विकास गोरिया जी ने अपने कर कमलों के द्वारा ड्रेस वितरित की है। तो आज मैं अपनी तरफ से सभी पत्रकार साथियों का स्कूल की तरफ से धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने आके हमारी बाइट ली है, और मैनेजर साहब का, विकास गोरिया जी का अपने स्कूल की तरफ से धन्यवाद करता हूं, स्वागत करता हूं, जिन्होंने बच्चों को आके आशीर्वाद दिया और अपने हाथों से गरीब बच्चों को ड्रेस वितरित की है। बच्चों का चयन कैसे किया गया? हमने जितने भी हमारे स्कूल के अंदर गरीब बच्चे हैं, जैसे रिक्शा चलाने वाला है, ऑटो चलाने वाला है, उन सभी ऐसे 200 बच्चों को हमने आज अपने स्कूल की तरफ से मैनेजर साहब के हाथों से वर्दी वितरित करवाई है जी। कुछ स्कूलों में ज़्यादा इल्ज़ाम लगते हैं कि लूटमार मचा रखे हैं, किताबों के रेट डबल, वर्दियों के रेट डबल, आप लोग फ्री बांट रहे हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा, पिछले साल 2020 के अंदर, कोरोना काल के अंदर, मूनलाइट पब्लिक स्कूल ने 6 महीने की फ़ीस माफ़ की थी और किसी भी बच्चे से एडमिशन नहीं लिया था, और लगभग 380 बच्चों को हमने ड्रेस वितरित की थी। आगे क्या चल रहा है? आगे क्या रणनीति है बच्चों की? आगे जो रणनीति है मूनलाइट स्कूल के बच्चों के लिए, अगले 2022 के अंदर भी भगवान का आशीर्वाद रहेगा, आप सब का आशीर्वाद रहेगा। आगे भी जो गरीब बच्चे होंगे हमारे स्कूल में, प्री नर्सरी से लेकर 10th तक के सभी बच्चों को हम फ्री में वर्दी भी देंगे और फीस के अंदर भी हम कंसेशन देंगे। ये हमारा ध्येय है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने कहा था, जो बच्चा पढ़ेगा वही आगे बढ़ेगा। माता सावित्रीबाई फुले, हिंदुस्तान की प्रथम महिला शिक्षिका, उनका जो संदेश था, उनके जो आदेश थे, हम उनको आगे बढ़ा रहे हैं। इस सोच के साथ हम और हमारा मूनलाइट पब्लिक स्कूल चल रहा है। अभी जो स्कूल में सर ये ITI वगैरह आप लेके आए थे, ये आपका लक्ष्य कहाँ तक पूरा हुआ है? कितने बच्चे अब तक हो चुके हैं इस योजना में? 3200 बच्चों को हमने, जैसे NTT, योगा, पार्लर, कंप्यूटर, B.Ed, 3200 में से हमारे पास लगभग 2200 रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं और 1000 के आसपास अभी रजिस्ट्रेशन और होने हैं। तो आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं, डेली हमारे पास 70-80 बच्चे एडमिशन के लिए आ रहे हैं, और इस महीने की जो 30 तारीख है वो लास्ट हमने रखी है। और अभी बहुत जल्द एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पद्मा सिटी मॉल के अंदर हम एक और बड़ी घोषणा, हमारा जो मूनलाइट पब्लिक स्कूल है, मूनलाइट एजुकेशन सोसाइटी जो है, एक बहुत बड़ी घोषणा इसी हफ्ते के अंदर हम करने जा रहे हैं। इसकी डेट भी बढ़ाई गई है सर, जो आपने इस महीने की लास्ट डेट रहेगी 30 तारीख। ये मेरी आपके चैनल के माध्यम से कैथल सिटी के सभी मेरे बड़े बुजुर्गों से, हम उम्र साथियों से, बहनों से, सबसे प्रार्थना है कि 30 तारीख तक आके वो अपना मूनलाइट स्कूल के अंदर रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। हाँ जी सर की भी लो ना। थोड़ा फेस इधर पे जाओ। हाँ सर, क्वेश्चन रहेंगे सर या परिचय रहेगा क्या? कोई बात नहीं। आज आप लोग आए हैं, किस तरह आपने योगदान दिया और क्या? आज मुझे श्री पालाराम जी ने बुलाया था बच्चों को फ्री में ड्रेस देने के लिए। इन्होंने निःशुल्क ये बच्चों के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, जिसमें मैं अगस्त में ही बैंक में ज्वाइन हुआ। मैं बैंक ऑफ महाराष्ट्र में मैनेजर हूँ। इन्होंने मुझसे आग्रह किया कि सर आइए और बच्चों को हमें ड्रेस देनी है। बहुत ही अच्छा इनका कार्य रहा, इनकी बहुत अच्छी सोच है। मैं अगस्त में इनसे मिला था और ये जन सेवा में बहुत कुछ आगे कार्य कर रहे हैं, जिसमें 3200 सीटें इन्होंने कोर्सेज़ के लिए रखी है, जिससे बच्चे पढ़ेंगे भी और उनको रोज़गार के भी अवसर मिलेंगे। और भी ये बहुत से समाज सेवा कार्य कर रहे हैं। मैं इनसे बड़ा ही अचंभित हूँ और इनके कार्य से भी, कार्यनिष्ठा से बहुत ही ये अच्छे सज्जन है। तो मैं इनके स्कूल से जुड़ा हूँ और सभी बच्चों को मैं बैंकिंग के बारे में भी बताना चाहता हूँ। इनके माध्यम से ज़ीरो बैलेंस के हम खाते खोलते हैं। स्कूल में ही आकर बच्चों को छुट्टी भी नहीं लेनी पड़े, वो हमारे बैंक ना जाए और हम यहीं पे आके बच्चों को बैंक से जोड़ सकते हैं। इसके अलावा आने वाले टाइम में और क्या करेंगे? आने वाले टाइम में सर हर बच्चे को बैंकिंग से जोड़ना है। स्टार्टिंग से ही बैंक का महत्व उसको पता चल जाए, बचत उसको करनी आ जाए। स्टार्टिंग से स्कूल लेवल से ही उसको पता चल जाए, मेरा अकाउंट है, मेरे पास इतने पैसे हैं, घर वालों
अगर सरकारी जो स्कीम है एजुकेशन लोन है, ज़रूरी नहीं माता पिता ही उसको ले पाएँ। बच्चे को अगर नॉलेज है एजुकेशन लोन की, बाहर जाना है, अब्रॉड पढ़ना है, इंडिया में किसी अच्छे संस्थान में पढ़ना है, तो स्टार्टिंग से अगर उसको बैंकिंग की नॉलेज होगी तो उसको कहीं भी टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ेगा। 12th के बाद वो स्टार्टिंग से ही लोन ले लेगा, आगे डिग्री के लिए भी उसको लोन की सारी सुविधाएं जो गवर्नमेंट की है हम उसको दे पाएंगे। कोई ट्रेनिंग वगैरह का भी इसके लिए आप कुछ अभी ट्रेनिंग का तो नहीं है, बस सर के माध्यम से जैसे बच्चों को पता चल जाएगा। सर कोर्सेज तो करवा ही रहे हैं, फिर भी किसी को कोई और टेक्निकल कोर्सेज के लिए ज़रूरत रहती है तो हमारा बैंक हमेशा आप लोगों के लिए है ही। आप कुछ बता रहे हैं, आप क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं हमारे बीच में जो हमारे छोटे भाई महाराष्ट्र बैंक के मैनेजर आए हैं, मैं अपनी तरफ से भाई साहब को धन्यवाद भी देता हूं और बधाई भी देता हूं जो इन्होंने आके स्कूल के बच्चों को आशीर्वाद दिया है। सेकंड बात कि जब बच्चा बड़ा हो जाता है, जब बच्चा +2 करके आईलेट्स करता है और वो बैंक में जाता है लोन के लिए, तो बैंक वाले कहते हैं कि अपना खाता खुलवाइए। तो ये महाराष्ट्र बैंक की एक बहुत अच्छी पहल है जो ये 3री, 4थी, 5वीं, 6ठी, 7वीं क्लास के बच्चों का अभी से खाता खोल रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी बात है, ये सराहनीय कदम है। मुख्य ये देखा जाता है कि सरकारी बैंकों में ये स्कूल के खाते होते हैं, जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ही बच्चों के खाते खोलता है। सभी सरकारी बैंकों देखो सभी बैंकों में सुविधा तो है, लेकिन उसमें अग्रणी कौन रहता है, उसमें सपोर्ट कौन देता है। जैसे बच्चे आते ही उनका अकाउंट फॉर्म भरना, बच्चे को अकाउंट फॉर्म भरना नहीं आता। अगर हमारे पास अदर कोई स्टाफ है जो फॉर्म भर पाए, चीज़ें बता पाए, या हम स्कूल में हम कैंप लगाएं, जो भी गवर्नमेंट बैंक्स हैं या और भी कंपनियां हैं जो भी, तो अगर किसी स्कूल से जुड़ते हैं उसमें कैंप लगाते हैं हम और बच्चों को बताएं तो इजीली वो चीज़ें आगे बढ़ पाएंगे और सभी बच्चों के अकाउंट भी खुल पाएंगे। सभी सरकारी बैंक इसमें है, साथ दे ही रहे हैं। ये खाता कोई भी स्कूल का बच्चा आपके बैंक में खुलवा सकता है? हाँ, अगर हमारे बैंक की स्कीम है युवा स्कीम, अगर कोई भी बच्चा स्कूल से लिखवा के स्टूडेंट स्कीम में खुलवाना चाहे 0 बैलेंस पे, हम उसका फ्री ऑफ कॉस्ट अकाउंट खोल देंगे। उसमें कुछ भी कोई राशि जमा करवाने की नहीं रहती। ATM चाहता है तो हम बच्चे को ATM भी दे देते हैं, सारी चीज़ें उसको मुहैया करवा देते हैं। थैंक यू।